शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी घोषित किए जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री के बयान से संबंधित है। साथ ही आज कैबिनेट में क्या कुछ हुआ यह भी इस वीडियो में जानेंगे और इसी वीडियो में यह भी जानेंगे कि सक्षमता परीक्षा तथा विशिष्ट शिक्षक के नाम पर माले विधायक ने क्या कुछ कहा है और सरकार से वे क्या मांग कर रहे हैं। वीडियो के अगले भाग में यह भी जानेंगे कि सक्षमता परीक्षा कब तक संपन्न होने वाली है, अर्थात सक्षमता परीक्षा कब तक हो जाएगी और इसका पास मार्क्स कितना % होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य कर दें। जैसा कि सभी शिक्षक साथियों को ज्ञात है कि कल माननीय मुख्यमंत्री सभी नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी बनाने की घोषणा कर चुके हैं, किंतु उन्होंने एक शर्त भी रख दिया है कि सभी नियोजित शिक्षकों को एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी। एक ध्यान देने वाली यह बात है कि उन्होंने इस परीक्षा का नाम सक्षमता नहीं रखा है, बल्कि केवल मामूली परीक्षा कहकर इसे संबोधित किया है। उन्होंने मामूली शब्द पर जोर देते हुए इसकी घोषणा की है, अर्थात जो विभागीय परीक्षा होगी वह बहुत ही मामूली होगी, जिसमें नियोजित शिक्षकों को 40 से 45% अंक लाना होगा। बात करें कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के संशोधित रूप की आधिकारिक घोषणा कब तक होगी, तो आज कैबिनेट की बैठक में इस पर बातचीत नहीं हुई है। चूंकि यह मुद्दा इतना व्यापक है कि नीतीश सरकार इस पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि दीपावली अथवा छठ पर्व से पहले यह नियमावली जारी कर दी जाएगी और नियमावली जारी होने के बाद होने वाले परीक्षा के लिए सिलेबस भी जारी किया जाएगा। और ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि सिलेबस जारी होने के 1 माह पश्चात परीक्षा ले ली जाएगी। आइए अब एक वीडियो क्लिप के माध्यम से देखते हैं कि माले विधायक श्री संदीप सौरभ जी ने सक्षमता परीक्षा पर तथा विशिष्ट शिक्षक के नाम को लेकर सरकार पर क्या दबाव बना रहे हैं, वे क्या कुछ तर्क दे रहे हैं। आइए वीडियो के अगले भाग में समझते हैं। हम लोग तो विभागीय परीक्षा की बात कर रहे हैं और हमने तो ये भी अभी जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई थी तो सरकार ने कहा कि 7 दिन के अंदर सुझाव दीजिए। मैंने सुझाव भी दिया और हमारे जो सुझाव थे उस शिक्षा मंत्री को भी मैंने एक लेटर दिया था, उनसे मेरी बात भी हुई जी। और वो हमारे सुझाव से सहमत थे। हमने यही कहा था कि एक तो सरकार को लगता है कि परीक्षा एकदम अनिवार्य है, कोई लीगल बाध्यता अगर आपके सामने है तभी परीक्षा लीजिए और लीजिए तभी उसको डिपार्टमेंटल परीक्षा कहिए, विभागीय परीक्षा कहिए। जो परीक्षा का नाम दिया गया है सक्षमता परीक्षा, उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो परीक्षा में सफल नहीं हुए वो अक्षम लोग हैं। तो सक्षमता नाम से ही अपने आप में अजीब सा लग रहा है। और लेकिन उससे भी बड़ा जो कंसर्न सारे नियोजित शिक्षकों का है कि विशिष्ट शिक्षक हमको क्यों कहा जा रहा है। अब बताइए, पहले से कोई विशेष शिक्षक हैं? स्कूलों में तो विशेष शिक्षक हैं जो दिव्यांग छात्रों को पढ़ाते हैं। तो एक विशेष शिक्षक हैं और आप विशिष्ट शिक्षक हो जाइए, आप खास शिक्षक हो जाइए, आप सिंह वाले शिक्षक हो जाइए, आप दुम वाले शिक्षक हो जाइए। शिक्षकों को इतना ज़्यादा कैटेगरी में बांटना सही नहीं, ये शिक्षा के लिए सही नहीं है जी। इसलिए हमने ये मांग उठाई है, उसमें लिखित में हमने दिया है कि आप सबको अध्यापक कहिए, सिंपल विद्यालय शिक्षक नहीं कहिए, विद्यालय अध्यापक कहिए। जैसे बीपीएससी के बहाल शिक्षक विद्यालय अध्यापक होंगे वैसे ही पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं, अब जब राज्य कर्मी उनको दे ही रहे हैं तो उनको भी आप अध्यापक कहिए और इसमें आप वरीयता बरकरार रखिए। ये मेन कंसर्न परीक्षा का बात है। परीक्षा का बात मैंने पूर्व के जो मंत्री थे उनसे मैंने बात की थी, तो उनको कहना था कि अगर किसी को पद का अपग्रेडेशन हो रहा है तो उसमें एक क्राइटेरिया लगाना अनिवार्य होता है, वरना हम लोग कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे। तो अगर वो बाध्यता है तब भी आप डिपार्टमेंटल लीजिए। और हमें नहीं लगता कि सारे शिक्षक जो हैं वो डिपार्टमेंटल परीक्षा से कतरा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अभी भी आप कह रहे हैं कि विभागीय परीक्षा लीजिए लेकिन ये बीएसईबी वाली परीक्षा मत लीजिए। हाँ, और सक्षमता परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है, ज्यादा कंसर्न हमारा वही है। विशिष्ट शिक्षक हटाइए, इनको शिक्षक बनाइए, सिर्फ शिक्षक, और एक कैटेगरी में सारे शिक्षक को लाइए।